हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग वे बाय पूनम। आज की वीडियो में हम गैगनीज़ की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर हम गैगनी के जो दो तरह के उन्होंने लर्निंग दी थी, पहला तो 8 स्टेप्स ऑफ लर्निंग उन्होंने दिया था, उसको हम पढ़ेंगे। देन 9 इंस्ट्रक्शंस ऑफ लर्निंग जो उन्होंने दिए थे वो भी हम देखेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम PYQ सॉल्व करेंगे जो कि हमारी गैगनी की लर्निंग से रिलेटेड है। और यहाँ पर जो गिवन है गैगनीज कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये गैगनी की बुक थी जो उन्होंने दी थी, जिसके अंदर ही उन्होंने 9 इंस्ट्रक्शंस दिए थे और जो 8 स्टेप्स हैं वो भी उन्होंने दिए थे। तो अब हम उनको देख लेते हैं एक एक करके। गैगनी की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें उस प्रोसेस में उन्होंने कहा कि जो लर्निंग है उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कुछ उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे मेंटल कंडीशंस, जिनको जानकर हम बच्चों को कैसे पढ़ाना है वो हम देख सकते हैं। अगर इन मेंटल कंडीशंस के बारे में टीचर को पहले से पता होगा तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी टीचिंग लर्निंग जो है उसको करेंगे। तो इनकी जो बुक थी द कंडीशंस ऑफ लर्निंग वो इन्होंने दी थी 1956 के अंदर, और इसी में इन्होंने बताया था कि जो 9 इंस्ट्रक्शंस हैं कि किस तरीके से जो टीचर्स हैं वो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं ताकि जो उनकी लर्निंग हो वो कैसी हो, इफ़ेक्टिव लर्निंग उनको मिले। तो हम देखते हैं 8 स्टेप्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के 8 प्रकार उन्होंने दिए कि अधिगम जो है वो इन 8 प्रकारों से हो सकता है, ऐसा गैगनी ने कहा था। तो जो यहाँ पर अधिगम के 8 प्रकार है, यहाँ पर हम देख सकते हैं नंबर 1 से लेकर 8 तक के स्टेप्स जो हैं उन्होंने दिए। तो ये जो 8 स्टेप्स हैं इनका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। नीचे की जो लेवल्स होंगी वो लेस कॉम्प्लेक्स होंगे और जो ऊपर के लेवल है वो हायर लेवल्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स लेवल होते हैं। अब यहाँ पर जो नीचे के लेवल्स होते हैं, यहाँ के जो 4 लेवल्स हैं ये बिहेवियरल एस्पेक्ट के अंदर आते हैं, और इसके ऊपर की जो लेवल है ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट के अंदर आते हैं। नीचे के लेवल्स में बिहेवियर की बात करी जाती है, बिहेवियर को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, बिहेवियर पे मेन जो फोकस है यहाँ पर रहता है। और जो हमारे 5 से लेकर 8 तक के स्टेप्स होते हैं इनके अंदर कॉग्निशन पे फोकस किया जाता है कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक जो पक्ष होता है उसको इसके अंदर देखा जाता है। तो हम एक एक करके दोनों ही सारे ही लेवल्स को देखेंगे, उनको डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं गैगनी की हायरार्की ऑफ लर्निंग। सबसे पहला हमारा है सिग्नल लर्निंग, जिसको कि सांकेतिक अधिगम हम कह सकते हैं हिंदी में। अब जो सिग्नल लर्निंग है, जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि रूट पर जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमें वहाँ पर सिग्नल्स दिखते हैं। जब रेड सिग्नल है इट मीन्स दैट कि हमें क्या करना है, वहाँ पर रुकना है। रेड सिग्नल पे हमें रुकना है, मतलब जैसा हमें सिग्नल दिखाई देगा उसी तरीके का हम बिहेवियर करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो लर्निंग होती है वहाँ पर स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग होती है, जहाँ पर कि जो स्टिमुलस है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड रहता है रिस्पॉन्स के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं SR थ्योरी हमने पढ़ी है जो कि पावलोव की है, जहाँ पर कि उन्होंने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने देखा था कि जिस तरह का स्टिमुलस होता है उसी तरीके का डॉग का रिस्पॉन्स होता है। उन्होंने स्टिमुलस दिया था बेल को कि बेल बजते ही फूड जब प्रेजेंट किया जाता है तो जो डॉग है उसका सलाइवा आता है, मतलब कि जो बेल है यहाँ पर वो स्टिमुलस है और जो रिस्पॉन्स डॉग का है वो सलाइवा है कि जिससे उसकी लार जो है वो आ रही है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है वो उसका एग्जाम्पल ये रहेगा, जहाँ पर हमारा डायरेक्ट एसोसिएशन होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का। थर्ड हमारा है चेनिंग। अब यहाँ पर
कनेक्शन ऑफ सीक्वेंस होता है। इंडिविजुअल जो हमने स्टिमुलस रिस्पॉन्स हमारा था, अब हम उसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं आपस में, और हम एक नया अगर नॉलेज कुछ ले रहे हैं तो उसमें हम पुरानी नॉलेज का भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें साइकिल चलानी आती है और अब हम स्कूटी सीखना चाहते हैं, स्कूटी सीख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, साइकिल में जो हमने बैलेंस बनाना सीखा था, साइकिल चलाने में जो हमने जो भी स्किल्स लर्न करी थी वो हम अप्लाई करेंगे स्कूटी चलाने में भी। तो ये हमारी चेनिंग हो जाएगी। देन नेक्स्ट जो हमारा है वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन प्रोसेस होती है जिसमें हम वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, वर्बल सिंबल्स जो है इसके अंदर रहेंगे, और हम क्या करते हैं, जो भी हमने पढ़ा है उसको हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्ब्स, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स और वर्बल सिंबल्स के थ्रू हम जो है चीज़ों को याद करते हैं। फिफ्थ हमारा होता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। अब डिस्क्रिमिनेशन जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं डिफरेंटली चीज़ों को। अब कुछ चीज़ें हमने लर्न करी और हमें क्या करना है, उनको अलग अलग उसके कैरेक्टरिस्टिक देख के उनको डिस्टिंक्ट करना है, उनको अलग अलग करना है, डिस्क्रिमिनेशन जो है उनके बीच में करना है। जैसा कि हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं साइकोलॉजी के अंदर, जहाँ पर कि एक बच्चा जिसको हमने बताया था कि 4 पैर वाला जो जानवर है वो काऊ है, उसने देखा तो हमने उसे काऊ बताया। देन उसने 4 पैर वाला कोई और जानवर देखा, जब बच्चा छोटा है तब, तो वो उसे भी काऊ कह रहा है ना। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बच्चा नहीं कर पा रहा है कि जो 4 पैर वाले होते हैं वो सारे ही काऊ नहीं होते, वो अलग अलग जानवर होते हैं। तो धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन जो लर्निंग है वो उसके अंदर डेवलप होती है कि अच्छा ये जो स्टिमुलस है इसके लिए मुझे इसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं देना है। बाद में वो सीख जाएंगे धीरे धीरे कि 4 पैर वाले अलग अलग जानवर होते हैं, सबके नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वो उसे क्या कर रहे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उन्हें क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग होगा। देन नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग होता है। जो कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है, यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो ये हायर लेवल का थिंकिंग होता है, हायर लेवल की थिंकिंग ऑर्डर होती है, जहाँ पर कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उस पर असर पड़ता है कि कॉग्निशन जितना डेवलप हुआ है उतना ही कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है वो हो पाएगा। देन रूल लर्निंग होता है, जहाँ पर कि एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि जो रूल्स हैं, जनरल प्रिंसिपल्स और रूल्स हैं, उनको हम किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हमारी रूल लर्निंग होती है। देन एट्थ जो इसका लास्ट लर्निंग होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो हाईएस्ट लेवल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। गैगने की जो लर्निंग है उसके अंदर, जहाँ पर कि पहले से जो एक्वायर्ड नॉलेज, रूल्स और कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, नया जो हम कुछ सीख रहे हैं उसमें हम उसको अप्लाई करते हैं और चैलेंजेस को सॉल्व करने की कोशिश जो है वो करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट जो यहाँ पर स्टेप होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग रहता है। अब हम इनको लर्न कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक हम देखेंगे जिसके थ्रू हम इसको लर्न कर सकते हैं। लर्न करने के लिए जो शॉर्टकट ट्रिक है उसमें SSC VD CRPF। अब जैसा कि हम सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहते हैं और हम अलग अलग एग्ज़ाम देते रहते हैं, तो हमने कभी किसी ने दिया होगा SSC, तो SSC V दिया और CRPF भी दिया, ऐसे हम इसे लर्न कर सकते हैं। तो CRP पे ही हमारा ख़त्म हो जाता है, F जो है यहाँ पर लर्न करने के लिए हमने लिखा हुआ है। तो अगर हम देखें SSC, जहाँ पर कि सिग्नल लर्निंग, SR लर्निंग, देन चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, देन C से हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, और P से हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है लर्निंग हो जाती है। रूल और प्रिंसिपल लर्निंग एक ही तरह की लर्निंग जो है वो होती है। तो इनको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं, तो इसलिए हमें इनका जो सीक्वेंस है वो हमें याद रखना होता है।
और हमसे किस लर्निंग से पहले कौन सा लर्निंग आता है वो भी पूछ लिया जाता है। जैसे चेन लर्निंग है, चेन लर्निंग से पहले कौन सी लर्निंग आती है, तो जैसे एसआर लर्निंग चेन लर्निंग से पहले आती है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो ये तो हमारे 8 स्टेप्स ऑफ लर्निंग हो गए। अब हम 9 इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। अब अगर हम देखें व्हाई डिड यू फील, अभी हमने एग्ज़ाम दिया, यूजीसी नेट का दिया या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम देते हैं, कई बार हमारा रिज़ल्ट जो है हमारे फेवर में नहीं आता है। तो वाई डू यू फील, यू और हुएवर इज़ देयर, कोई भी हो सकता है। तो हम किसी एग्ज़ाम में या अपनी लाइफ में भी कई बार कोई हम काम करते हैं तो हम उसमें फ़ेल हो जाते हैं। तो क्यों हम फ़ेल होते हैं, वाई डिड यू फील, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैंने पूछा है, वो किस लिए पूछा है वो अभी आया। तो गेन हमने किया अटेंशन को, एक ऐसा क्वेश्चन पूछ के जो हमें मतलब सोचने पे मजबूर करे कि क्या रीज़न रहा कि एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हुआ। तो हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए इवैल्यूएशन करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मिंग द लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के थ्रू हमने ध्यान आकर्षित कर लिया। अब हम उन्हें ये बताने वाले हैं बच्चों को कि ऑब्जेक्टिव क्या है आज की हमारी क्लास का। तो आज की हमारी क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं कि हमने क्वेश्चन के बाद क्या हमारा ऑब्जेक्टिव हम इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन के बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि इवैल्यूएशन को पढ़ना है। तो इस तरीके से हम इंगेजिंग वे में क्वेश्चंस पूछकर क्लास को इंगेजिंग बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव हमने बता दिया कि हम इवैल्यूएशन पढ़ने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि अब हम देखेंगे कि इवैल्यूएशन के बारे में बच्चों को क्या पता है। इवैल्यूएशन के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, इवैल्यूएशन सुना ज़रूर होगा, अगर डिटेल में पढ़ा नहीं भी होगा तो हम उनकी प्रायर जो नॉलेज है, पहले से वो इवैल्यूएशन के बारे में क्या जानते हैं, हम उनसे पूछ लेंगे ताकि उससे आगे हम उन्हें पढ़ा पाएँ। जैसे कोई बच्चा हो सकता है इवैल्यूएशन की मीनिंग जानता हो, कोई इवैल्यूएशन के बारे में जानता हो, तो हम वो चीज़ें जान लेंगे। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस। अब प्रेरक सामग्री प्रस्तुत करना। अब जो कुछ भी हमने इवैल्यूएशन के बारे में बच्चों को बताना है, अब हम उन्हें बताएंगे कि जैसे हम इवैल्यूएशन की डेफिनेशन बता देंगे। इवैल्यूएशन को डिटेल में आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इवैल्यूएशन को पढ़िएगा ज़रूर, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इवैल्यूएशन की हमने डेफिनेशन बता दी, हमने उसके टाइप्स भी बता दिए, अलग अलग टाइप्स के इवैल्यूएशन होते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप भी ज़रूर देखेगा। तो फिर अब उसके बाद हमने क्या किया, प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस। अब हमें उनको मार्गदर्शन प्रदान करना है, मार्गदर्शन देना है कि किस तरीके से वो इसमें आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से वो समझ सकते हैं चीज़ों को। देन उसके बाद हमारा जो है इलिसिटिंग परफॉर्मेंस है कि हमारा जो प्रदर्शन है उसको उजागर करना है बच्चों का, कि क्या उन्हें समझ में भी आया, क्या उन्हें समझ में आया, प्रदर्शन को क्या करना है, उजागर करना है। देन उसके बाद प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब हम क्या करेंगे, फीडबैक लेंगे कि किस बच्चे को क्या समझ आया, किसको नहीं समझ आया, किसी की अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो हम इम्प्रूवमेंट उनके अंदर करेंगे। देन असेसिंग परफॉर्मेंस। अब हम क्या करेंगे, क्विज़ दे सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि प्रदर्शन जो बच्चों का है, जो भी उनको इवैल्यूएशन के बारे में हमने बताया था उससे रिलेटेड हम उन्हें क्विज़ दे देंगे। कुछ 5 क्वेश्चन के एमसीक्यू हमने दे दिए, तो वो उसमें कैसा परफॉर्म करते हैं तो हम उससे असेस कर सकते हैं कि हाँ इन्हें कितना समझ आया होगा। तो हमने असेस कर लिया क्विज़ के थ्रू। अब लास्ट में हम देखते हैं एनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र। अब जो प्रतिधारण और स्थानांतरण में वृद्धि जो है वो हम कैसे करा सकते हैं, तो इसके लिए हम उन्हें रियल लाइफ सिचुएशंस में इवैल्यूएशन को अप्लाई करने को कह सकते हैं। जैसे कि अगर क्लास में बच्चे होते हैं बहुत सारे, तो हम उन्हें उनके ग्रुप बना सकते हैं, 2-3 बच्चों के, और वो उन्हें अप्लाई कर सकते हैं कि इवैल्यूएशन में जैसे हमने उन्हें पढ़ाया, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, रेमेडियल इवैल्यूएशन, तो वो इन सारे इवैल्यूएशंस को अपने फ्रेंड्स पर अप्लाई करके देख सकते हैं
जैसा कि हमें पता है जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है, और उसी के अंदर हमारा आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो बच्चे अपने फ्रेंड्स को देख सकते हैं कि उनकी लर्निंग में डिफ़िकल्टी कहाँ पर है। तो इस तरीके से अगर वो डिफ़िकल्टी फाइंड कर पा रहे हैं, मतलब वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अप्लाई कर रहे हैं रियल लाइफ सिचुएशन में। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद अब जो उनकी प्रॉब्लम है बच्चों की, उसको अगर वो सॉल्व कर देते हैं तो इट मीन्स दैट वो रेमेडियल जो इवैल्यूएशन है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चे डिफरेंट जो इवैल्यूएशन है उनको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिस्टर और ब्रदर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इससे उनका जो रिटेंशन और जो ट्रांसफ़र है वो क्या हो जाएगा, एनहेंस होगा और वो परमानेंट हो जाएगा। परमानेंट मेमोरी में उनकी चीज़ें जो है वो चली जाएंगी। सो एग्ज़ाम में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एनहेंसिंग रिटेंशन एंड जो ट्रांसफ़र है ये कौन सा वाला स्टेप है। तो लास्ट स्टेप हमसे पूछा गया था कि लास्ट 9 इंस्ट्रक्शंस में लास्ट वाला कौन सा है ऑप्शन, तो वो हमारा एनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र रहता है। अब हमें इनको बहुत ज़्यादा रटना नहीं है। जैसे हमने एक सीक्वेंस में पढ़ा, जैसे हम एक क्लास में एंटर करते हैं और किस तरीके से हम चीज़ों को करते हैं, उसी तरीके से हमने इसे लर्न किया। कि सबसे पहले हम गए, हमने कोई क्वेश्चन पूछा, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हमने पूछ लिया कि वाई डू वी फील इन द एग्ज़ाम, और वाई डू वी फील, इस तरीके का क्वेश्चन हमने पूछा। तो हम अटेंशन ग्रैस्प कर रहे हैं बच्चों की, उनका अटेंशन हमें मिल गया। फिर हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं कि अच्छा हम फेल हुए थे, तो अब हमें क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है अपना कि क्यों फेल हुए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव है क्लास का, वो क्या था, इवैल्यूएशन है। अब इवैल्यूएशन से रिलेटेड हम उनकी प्रायर नॉलेज को चेक करेंगे कि क्या चीज़ें उनको पता है। देन उसके बाद जब हमें ये पता चल गया कि अब बच्चों को कौन कौन सी नॉलेज है, अब उसके बाद हम अपनी नॉलेज देंगे कि आगे इवैल्यूएशन में हमें उन्हें क्या बताना है। तो हमने स्टिमुलस प्रेजेंट किया, देन उसके बाद हम उन्हें लर्निंग गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे, देन इलिसिटिंग परफॉर्मेंस करेंगे, परफॉर्मेंस को उजागर करेंगे। देन उसके बाद हम फीडबैक लेंगे, देन असेस करेंगे, क्विज़ेस के फॉर्म में हम परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं कि कितना बच्चों को समझ में आया है। देन लास्ट जो हमारा स्टेप होता है कि रिटेंशन और ट्रांसफ़र जो है उसको एनहेंस करना है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो रहता है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे रिलेटेड है इसी टॉपिक से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ गैगनेज 9 स्टेप इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। यहाँ पर हमें 9 स्टेप्स दिए हैं, इनमें से बताना है कौन से स्टेप जो हैं गैगने के 9 इंस्ट्रक्शंस में होंगे। गेनिंग अटेंशन, क्रिएटिंग कंटेंट, इलिसिटिंग परफॉर्मेंस, रिव्यूइंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने पढ़ा था गेनिंग अटेंशन होता है, क्रिएटिंग कंटेंट हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा, इलिसिटिंग परफॉर्मेंस हमने पढ़ा था, और प्रोवाइडिंग गाइडेंस भी हमने पढ़ा था। तो ए, सी और ई जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए, सी, ई। हमने असेसिंग परफॉर्मेंस पढ़ा था, रिव्यूइंग परफॉर्मेंस नहीं पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, इन गैगनेज लर्निंग हायरार्की विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इमीडिएट प्रीसीड्स कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग को कौन सा लर्निंग प्रीसीड करता है, तो हमने पढ़े थी शॉर्टकट ट्रिक SSC VD, SSC विद्या, CRPF। तो कॉन्सेप्ट लर्निंग ये रहा। कॉन्सेप्ट लर्निंग से पहले क्या आता है, प्रीसीड करता है, मतलब पहले क्या आता है, तो डी आता है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग आता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब हम, इन गैगनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग। आप भी वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को रीड करिए और आंसर्स को टिक करिए। लर्निंग, विच टाइप ऑफ लर्निंग इमीडिएटली प्रीसीड्स रूल लर्निंग। तो इनमें से कौन सी लर्निंग जो है वो रूल लर्निंग प्रीसीड करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग एंड चेन लर्निंग। तो अगर हम इसका रूल देखें तो SSC विद्या CRP हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रूल लर्निंग से पहले कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है वो आती है, तो सी आ जाएगा इससे पहले कॉन्सेप्ट लर्निंग, तो आंसर इसका हो जाएगा कॉन्सेप्ट लर्निंग सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के फादर जो है वो R.M. कैकनी को माना जाता है। हमें दिया है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ लेसन प्लान, सिलेक्ट द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें लिस्ट दी है, इसमें से हमें बताना है कि 9 इंस्ट्रक्शंस में कौन से शामिल हैं। गेनिंग अटेंशन, prior knowledge of students, learning, informing learners of the objective, recall prior learning, checking availability of reading material in the library, eliciting the desired response। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लाइब्रेरी वाला ऑप्शन हमें गिवन है कि लाइब्रेरी में बुक चेक करना है, ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि ऐसा कुछ भी हम उसके अंदर नहीं पढ़ते हैं। अब शुरू से अगर हम देखें तो गेनिंग अटेंशन रहता है, देन उसके बाद हमारा होता है ऑब्जेक्टिव हमें बताने होते हैं, प्रायर नॉलेज को रिकॉल हम कराते हैं, जो भी उनको पता है वो हम देखते हैं, रिकॉल कराते हैं प्रायर लर्निंग को। देन हमारा होता है इलिसिटिंग द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स, इलिसिटिंग परफॉर्मेंस हम देख रहे थे, तो ये हमारे रहेंगे 1, 3, 4 और 6, तो आंसर हमारा 1, 3, 4, 6 रहेगा करेक्ट आंसर्स। सो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि हमारे कैगनी की जो लर्निंग है वहाँ से बनते हैं, और स्टेप्स जो और भी हमारे होते हैं आगे पीछे इनको लगा कर दिया जाता है और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हाईएस्ट लेवल कौन सा है वो भी पूछा गया था, वो मैंने आपको बताया पहले ही। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF जो है क्लास की मिल जाएगी। थैंक यू।